नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार ट्यूटोरियल वेबसाइट में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम देख रहे हैं लारावेल की सीरीज और प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि लारावेल में डायरेक्टरी स्ट्रक्चर क्या होता है, कौन-कौन से फ़ोल्डर को आपको ध्यान में रखना है जब आप फर्स्ट टाइम लारावेल पे काम कर रहे हैं या आप लारावेल का स्ट्रक्चर को समझ रहे हैं, तो किन-किन फ़ोल्डरों को ख़ास तौर से आपको ध्यान में रखना है जिससे कि आप बेसिक लेवल से स्टार्ट कर सकते हैं। जिन्होंने वीडियो देखा होगा उनको सारा कुछ क्लियर होगा, उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर डाउट है तो कमेंट कीजिएगा और जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा है उनको डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक मिल जाएगा या फिर आप हमारे चैनल पे जाके इस वीडियो को देख सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग लारावेल डायरेक्टरी स्ट्रक्चर पार्ट 4 को। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं राउटिंग के ऊपर। लारावेल में राउटिंग क्या होता है और राउटिंग का कॉन्सेप्ट इतना बड़ा है कि एक वीडियो में कवर नहीं होगा, तो आज जितना हम कवर कर सकते हैं उतने पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं इस वीडियो के अंदर, जिसमें पहला है बेसिक राउटिंग। बेसिक राउटिंग क्या होता है, किस तरीके से राउट क्रिएट करते हैं। हालांकि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है थोड़ा बेसिक, बट इसमें आपको पूरे अच्छी तरीके से क्लियर होगा। दूसरा पॉइंट है राउट पैरामीटर्स क्या होता है, मतलब राउट के अंदर हम कैसे पैरामीटर पास करते हैं। तीसरा पॉइंट है व्यू राउट्स, कि राउट्स में व्यू को कैसे हम यूज करके राउट क्रिएट करते हैं। चौथा है अवेलेबल राउटर्स मेथड्स, की राउटिंग में कौन कौन से मेथड्स अवेलेबल हैं हमारे पास जिनका कि हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद है रिडायरेक्ट राउट, हम रिडायरेक्ट करेंगे राउट को, देखेंगे कैसे रिडायरेक्ट करते हैं एक पेज से दूसरे पेज पे। ठीक है, और देन लिस्टिंग योर राउट्स, आप चेक करेंगे कमांड के थ्रू कि कौन कौन से राउट्स आपके बने हुए हैं, वो सारा का सारा एक लिस्ट आपको दिख जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम बेसिक राउटिंग से। तो यहाँ पे दिख रहा होगा राउटिंग की थोड़ी सी डिफिनेशन आप समझ लीजिए। अ राउट इज अ पाथ दैट इज यूज टू लोड a specific web page or execute a specific function when a user access that path in their browser। सो बेसिक राउटिंग जैसे मैंने बताया था कि राउटिंग होता क्या है, बेसिकली ये समझिए कि जैसे ये मेरी वेबसाइट है, ठीक है, ये बेस पाथ है tutorialwebsite.com। जब आप इसको ओपन करते हैं किसी आर्टिकल को, तो ऊपर में उसका एक पाथ मिल जाता है, यूआरएल में एक यूआरआई स्ट्रक्चर जनरेट होता है। ठीक है, इसी पाथ को जो कि यहाँ पे है, इतना पाथ, क्योंकि बेस है, बेस के बाद ये जो पाथ हुआ इसी को कहते हैं राउट। ठीक है, इसी को कहते हैं राउटिंग। जब हम लारावेल में भी प्रोजेक्ट बनाते हैं तो अब देख लो जी, इस राउट पे आपको एक अलग से पेज ओपन हुआ, ठीक है, जिसके अंदर उस पेज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। तो इसी तरीके से हम क्या करते हैं, लारावेल में भी अपना राउट डिफाइन करते हैं। जैसे यहाँ पे आप दिख रहा है http://localhost:8 000/होम। तो स्लैश होम, स्लैश के बाद जो ये होम है, ये हमारा राउट हुआ। और उसको डिफाइन करने का तरीका इस तरीके से हम राउट डिफाइन करते हैं। जैसा कि प्रीवियस वीडियो आपने देखा होगा, तो उसमें मैंने यहाँ पे दिखाया था राउट्स फोल्डर के अंदर हमारा जो बेसिकली होता है web.php फाइल, इसके अंदर हम राउट डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे कुछ राउट्स हमने डिफाइन किया था, मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ तो आपको दिखेगा। ठीक है, इस तरीके से हम राउट्स को अपना डिफाइन करते हैं। जिसमें मैंने होम डिफाइन किया था, अबाउट अस डिफाइन किया था, तो इस तरीके से और डिफाइन करेंगे। ये होता है बेसिक राउटिंग। ये बेसिक राउटिंग हम समझ लिए डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, सो राउट इज अ वे टू डिफाइन द यूआरएल पैटर्न, यानी कि जो यूआरएल हमारा है उसके पैटर्न को डिफाइन करने का जो तरीका है, ठीक है, डेट करस्पॉन्ड टू स्पेसिफिक एक्शन इन योर एप्लीकेशन, वही आपके एप्लीकेशन में क्या एक्शन परफॉर्म करने वाला है, वो हमारा राउट कहलाता है बेसिकली। तो एक्शन परफॉर्म करने का मतलब ये है कि अभी क्या है, ये सिंपल एक राउट है, ठीक है, होम। अब इसके आगे अगर हम पैरामीटर पास कर देते हैं, मान लो यूजर है, यूजर की आईडी पास कर दिया, तो उस आईडी के बिहाफ पे हम यूजर की डिटेल दिखाएंगे। तो ये हम टास्क परफॉर्म करें, यूजर में जिस यूजर की आईडी होगी उसके आधार पर उसका इन्फॉर्मेशन फैच करके हम डिस्प्ले कराते हैं। तो हमारा हुआ एक्शन, कि जो हमने यू पाथ में डाटा दिया है उसके आधार पे एक एक्शन परफॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो ये है बेसिक राउटिंग। और बेसिक राउटिंग करने के लिए यहाँ पे जैसा कि आपको दिख रहा है, हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि web.php फाइल, रूट्स फाइल फोल्डर के अंदर आपको web.php फाइल दिख रहा है। अब देखिए ये लोड कैसे होता है, इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। तो लोड होने के लिए जो बूट स्टेप दिख रहा है यहाँ पे ना, बूट स्टेप के अंदर यहाँ ऐप की कन्फिग्रेशन की जाती है। ऐप.php फाइल जो हमारा ऐप होता है उसका कन्फिग्रेशन यहाँ पे जाएंगे तो आप देखेंगे राउट का यहाँ पे पाथ यहाँ पे पहले से डिफाइंड है। वेब के लिए राउट स्लैश वेब डॉट पी एच पी, आप कमांड लाइन के लिए कौन सा है, कंसोल डॉट पी एच पी। जैसा कि मैंने बताया था कि इसके अंदर दो है फाइल, कंसोल है और वेब डॉट पी एच पी। इसी तरह एपीआई के लिए होता है, एपीआई जब इंस्टॉल करेंगे उसकी राउट के लिए, देन यहाँ पे एपीआई का भी आ जाएगा। तो हम आगे करेंगे बाद में, अभी के लिए समझिए सिंपल सा कि ये हमारा होता है जहाँ से लोड होता है हमारा
राउट यानी कि डिफाइन होता है बूटस्ट्रैप फोल्डर के अंदर। तो इसके अंदर मान लीजिए आज देखिए यहाँ पे होम है, अबाउट है, ये डिफाइन किया गया। अगर मैं इनको क्लियर करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे अभी मैं बात करता हूँ होम की, और यहाँ से मैं रिटर्न करता हूँ सिंपल यहाँ पे हेलो वर्ल्ड, और कुछ नहीं, हेलो WRLD वर्ल्ड, ठीक है। सेव करते हैं, सेव करेंगे। अब देखिए इसको पहले हमें क्या करें, टर्मिनल पे रन करना होता था। एक तो टर्मिनल का है कि हम यहाँ से टर्मिनल ओपन करें और रन करें। दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या है कि हम यहाँ पे सर्च करें टर्मिनल, यहाँ से सर्च करें टर्मिनल, या फिर हम क्या कर सकते हैं, इसकी जगह ऊपर में हमें यहाँ पे एक टर्मिनल का ऑप्शन दिया, यहाँ से एक नया टर्मिनल ओपन कर लेते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे टर्मिनल नीचे दे देता है। अगर मैं इसको करूँ तो ये साइड में यहाँ पे टर्मिनल आता है। सेम उसी तरीके से वर्क करेगा जो कि हमारा अलग से टर्मिनल होता है। इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इसको सिंपल सा यहाँ पे लिख लेता हूँ PHP आर्टिसन सर्व। तो ये क्या होगा, रन कर जाएगा हमारा एप्लीकेशन जैसे ही होगा। देखिए पोर्ट दे दिया हमें, इसको कॉपी कर लेते और ब्राउज़र पे जाके रन कर लेते हैं। एक चीज़ और मैं दिखा दूँ, आप स्टडी करना चाहते हैं राउटिंग, तो लारावेल की जो वेबसाइट है, अगर आप बेसिक राउटिंग और राउटिंग के ज़्यादा फंक्शनैलिटी को और अच्छे से समझना चाह रहे हैं तो यहाँ पे भी आप स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को देखने के बाद यहाँ पे देखिएगा, तो इसमें और एडवांस भी राउटिंग का फंक्शन है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो आप यहाँ से भी स्टडी कर सकते हैं। अभी के लिए मैं इसको करता हूँ ओपन। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास आ गया। अभी क्या है, डिफ़ॉल्ट पे हमने ओपन किया हुआ है, तो लारावेल प्रोजेक्ट क्रिएटेड सक्सेसफुली, जो कि हमारा लोड हो रहा है ऊपर वाला। क्लियर, इसको मैं करता हूँ। तो ऊपर वाला लोड हो रहा है, इसको और छोटा कर देते हैं। अभी हमें क्या करना है, लोड करना है होम वाले को। तो होम पे करेंगे तो हेलो वर्ड आएगा, देखिएगा। तो यहाँ तक क्लियर होगा। ये एक बेसिक राउटिंग हो गया। ये हमने सिंपल एक बेसिक राउटिंग किया। अगर मैं इसी को, इसको रहने देते हैं और एक नया रूट क्रिएट करता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे गया, यहाँ पे नया रूट क्रिएट किया, और यहाँ पे मैंने क्या किया, होम के साथ या इसको नाम दे दिया यूजर्स, और इसको लिखा हेलो यूजर ID, ठीक है। और इसके अंदर मैं स्लैश करता हूँ। स्लैश करने के बाद मैं कर्ली ब्रैकेट, ठीक है, और इसके अंदर मैं लिखता हूँ ID, और यहाँ पे डॉट करता हूँ $ID, यानी कि इसको मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक स्ट्रिंग में यहाँ पे ID को पास कर रहा हूँ। कहने का मतलब यहाँ पे एक मैं पैरामीटर अभी इस URL में कर रहा हूँ यूजर्स के अंदर, या यूजर्स के अंदर पैरामीटर से पहले पहले आप यूजर्स नॉर्मल देख लीजिए पहले, तब आपको समझ में आएगा। इसको भी रहने देते हैं, यूजर सिंपल हेलो यूजर कर देते हैं, हेलो यूजर। सेव, यहाँ पे जाते हैं और यहाँ से पास करते हैं यूजर। सेव किया तो यहाँ पे आ गया हेलो यूजर, परफेक्ट। अब मैं इसी में जाता हूँ और एक और रूट क्रिएट कर लेता हूँ, जिसमें कि यूजर तो है ही, यूजर के साथ में और एक्स्ट्रा पैरामीटर मैं पास करता हूँ, कस्टम पैरामीटर मैं पास कर दे रहा हूँ, जैसे यूजर की ID या नेम पास करते हैं एक बार के लिए, पहले नेम, ठीक है। और इसको मैं देता हूँ, यहाँ पे पास करता हूँ फंक्शन में, ये एक तरीके का स्ट्रिंग है, और ये यहाँ पे नेम आ गया, और इस नेम को मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ, यानी कि प्रिंट करा रहा हूँ, रिटर्न कर रहा हूँ। तो हेलो यूजर और यूजर का नाम आएगा जो हम पास करेंगे। सेव करेंगे और ऊपर चलते हैं, रिफ्रेश करेंगे तो ये देखिए यूजर्स में हेलो यूजर आ रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे स्लैश करके आगे मैं लिख देता हूँ प्रदीप, अब इंटर करूँगा तो यहाँ पे देखिए प्रिंट हो रहा है हेलो यूजर प्रदीप। यहाँ पे देख रहे हैं, आई होप दिख रहा होगा। मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ तो ताकि आपको और अच्छे से दिख जाए। तो अब दिख रहा होगा जहाँ तक है। अब इसमें ऐसा नहीं हो कि नहीं दिख रहा होगा, ठीक है, हेलो यूजर। अब यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, यहाँ पे जाके इसको ना थोड़ा सा टैग दे देता हूँ, H1 टैग कर देता हूँ या H2 टैग कर देता हूँ, तो ये आपको ना और विजुअल हो जाएगा अच्छे से। सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं तो ये देखिए, और अब तरीके से दिख रहा होगा हेलो यूजर प्रदीप। अब यहाँ देखिए स्मॉल दिया है तो स्मॉल, इसको कैपिटल करेंगे, पास करेंगे तो कैपिटल, और इसके आगे मैं लिख देता हूँ प्रदीप कुमार। ये देखिए यहाँ पे आ गया प्रदीप कुमार। क्लियर। तो जो भी हम पैरामीटर में वैल्यू पास करेंगे वो यहाँ पे अब दिखेगा। अगर मान लीजिए नाम की जगह मैं ABCD या 1 2 3 पास कर देता हूँ, तो ये देखिए 1 2 3, मतलब जो एक वेरिएबल एक तरीके से पास करो वो भी पास हो रहा है।
ठीक है। तो ये हमारा पैरामीटर पास करने का तरीका होता है। इस तरीके से हम क्या करते हैं, पैरामीटर पास करते हैं। मान लीजिए इसके बाद मैंने लिखा आईडी, और उसके बाद मान लो कि प्रोफाइल, मैंने यहाँ लिखा प्रोफाइल, और इसके आगे मान लो एक और मैं पैरामीटर पास करना होगा। अब इसमें क्या है, दो पैरामीटर पास हो रहा है। पहला पैरामीटर क्या हो रहा है, नेम प्रोफाइल, और मान लीजिए हमने यहाँ पे पास कर दिया आईडी। तो इसके आगे हमें क्या करना होगा, एक और कॉमा करेंगे स्ट्रिंग, और इसको लिखेंगे आईडी। ठीक है। अब इस आईडी को भी हम यहाँ पे गेट करेंगे, तो लिखेंगे हेलो यूजर प्रदीप, यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे योर यूजर आईडी। ठीक है। अब यहाँ पे बंद करेंगे, स्लैश लगाएंगे, बंद करेंगे, यहाँ पे भी कोट्स करेंगे, और यहाँ पे लिख देंगे आईडी। क्लियर? इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा प्रिंट करने का। सेव करेंगे, ऊपर जाएंगे और रिफ्रेश करेंगे, तो अभी देखिए नॉट फाउंड आ गया, क्योंकि हमने क्या किया, यहाँ पे अब दो पैरामीटर हमने पास कर दिया इसके आगे। अब हमें स्ट्रक्चर इसको मिल नहीं रहा है, जो स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे डिफाइन किया है वो स्ट्रक्चर मिल नहीं रहा है इसको, इसलिए इसको आ गया जीरो फाउंड। अब यहाँ पे मान लीजिए नाम दिया मैंने प्रदीप, फिर स्लैश किया, फिर मैंने दिया प्रोफाइल, स्लैश किया 1 2 3, मान लो मैंने आईडी दिया। अब इसको करेंगे तो आ गया हेलो यूजर प्रदीप, योर यूजर आईडी 1 2 3। अगर मैं यहाँ से एक भी हटा देता हूँ, इसको हटा देता हूँ, तो देखिए एरर दे रहा है। लेकिन इसको भी हम फिक्स कर सकते हैं कि मान लीजिए आगे आईडी नहीं दिया, सिर्फ प्रोफाइल दिया है, तो उस केस में भी आपका पेज लोड हो, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम इसको आईडी को क्या करते हैं, अभी क्या है रिक्वायर्ड है, ये पास नहीं हो रहा है तो एरर दे रहा है, इसको रिक्वायर्ड हटा के एक तरीके से ऑप्शनल बना दिया हमने इसको। जैसे ही क्वेश्चन मार्क लिख देते हैं इसको, तो ये ऑप्शनल हो जाएगा। ऑप्शनल मतलब मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो भी ये वर्क करेगा। चलिए देखते हैं, सेव करके गए ऊपर, सेव किया हमने, लोड किया, तो यहाँ पे क्या अच्छा और आर्गुमेंट आ रहा है, यहाँ पे फ्यू फंक्शन, यहाँ पे एरर दे दिया एक्सपेक्टेड टू। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे गए और यहाँ से हमने इसको कर दिया नल। सेव करेंगे, रिफ्रेश करते हैं, तो अब देखिए ये रिमूव हो गया, क्योंकि यहाँ पे क्या था, हमने डिफाइन किया हुआ था यहाँ पे इसके अंदर। यहाँ तो हमने बना दिया कि अगर नहीं भी होगा तो पास होगा, लेकिन यहाँ पे कोई वैल्यू तो पास करनी पड़ेगी ना, नल होनी चाहिए, ताकि यहाँ पे वो नल दिखाए या कुछ भी ब्लैंक। यहाँ पे नल की जगह आप ब्लैंक भी पास कर सकते हो, ऐसे ही पास कर सकते थे। सेव करेंगे तो ब्लैंक जाएगा, बट ये अब एरर नहीं देगा आपको। ठीक है, प्रोफाइल नहीं होगा तो एरर देगा, एरर इन द सेंस 404 एरर आएगा, बट प्रोफाइल अगर है, ठीक है, तो कोई एरर नहीं देगा। अगर इसके आगे मान लीजिए आईडी मिलती है, तो वो आईडी यहाँ पे प्रिंट हो। तो इस तरीके से हम अपने कोड में पैरामीटर्स पास करते हैं। तो यहाँ पे दो पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए। पहला बेसिक राउटिंग कैसे करते हैं, राउट कैसे क्रिएट करते हैं, और दूसरा हमारा है पैरामीटर कैसे पास करते हैं। ठीक है, पैरामीटर पास करने का सिंपल एक पैरामीटर हो गया जो कि कंपलसरी होगा, जिसको कि आपको पास करने हैं, चाहे नेम हो यूजर आईडी हो, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया, देख करके दिखाया आपको। और तीसरा पॉइंट ऑप्शनल, कि आप इसको ऑप्शनल भी कर सकते हैं, किसी भी पैरामीटर को ऑप्शनल आप कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। अगर डाटा है तो मिलेगा, नहीं है तो भी काम चल जाएगा, आपका वर्क करेगा परफेक्ट तरीके से। क्लियर? तो ये दो पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे राउटिंग के अंदर। ठीक है, मैं मान के चल रहा हूँ क्लियर है। कोई डाउट है तो कमेंट कीजिएगा। यहाँ पे बात है व्यू राउट्स क्या होता है। देखो राउट आपने क्रिएट किया, तो इसमें देखिए राउट क्रिएट करने के लिए क्या हम कर रहे हैं, राउट गेट, फिर यहाँ पे मेथड डिफाइन कर रहे हैं, देन फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, उसके बाद रिटर्न। मान लो रिटर्न की जगह हम हेलो वर्ड की जगह अगर व्यू लोड करना होता है तो व्यू लोड करते हैं। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है। अगर मैं इसको इतने को कमेंट करता हूँ यहाँ से अभी के लिए, और यहाँ से यहाँ तक मैं कमेंट कर देता हूँ। क्लियर? तो अभी क्या हो रहा है, यहाँ पे देख रहे हो ऊपर वाले में बेस रूट यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है। बेस रूट पे क्रिएट करने पे क्या है, लोड कर रहे हैं व्यू को। अगर यहाँ पे हम स्लैश होम कर रहे थे, यहाँ पे स्लैश होम, और यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं हमने व्यू कौन सा हमारा क्रिएटेड है। अभी व्यू के अंदर होम नाम के हमारा क्रिएट है। ठीक है व्यू, तो हम यहाँ पे होम पास कर सकते हैं। होम सेव किया, ऊपर गए यहाँ पे और यहाँ से पास कर दिया होम। तो ये देखिए होम पेज, क्योंकि होम वहाँ पे सिर्फ होम ही है। यहाँ पे अगर व्यू पे जाते हैं, इसके होम को व्यू ओपन कर लेते हैं यहाँ से, व्यू व्यू होम ब्लेड डॉट पीएचपी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, सिर्फ हमारा होम है, इसलिए होम वहाँ पे लिख के आ रहा है।
ठीक है, ये तो बेसिक तरीके से हुआ। लेकिन अगर मुझे व्यू राउट क्रिएट करना है, जैसा कि यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, व्यू राउट कैसे क्रिएट करेंगे, तो ये देखिए यहाँ पे क्या होता है, राउट के जहाँ गेट मेथड हमने लिखा था उसकी जगह हम सीधे व्यू लिख सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो गेट लिख रहे हैं, जो काम ये कर रहा है, सेम काम हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं, इसको बेंड करके सेम काम इसको यहाँ से गए यहाँ पे, और इसकी गेट की जगह हमने लिख दिया व्यू। व्यू के बाद राउट का नाम हमारा होगा, और ये जो फंक्शन हो रहा है इसकी जगह इतना जो काम है वो यहाँ से यहाँ तक रिमूव हो जाएगा, और सिंपल यहाँ पे हम यहाँ पे अब देंगे व्यू का मतलब कि जो लोड ब्लेड फाइल है उसका क्या नाम है, हमारा होम है, इसलिए मैंने होम दिया। अगर इसको सेव करेंगे, रन करेंगे यहाँ पे, तो देखिएगा यहाँ पे होम आएगा, होम लोड हो रहा है। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पे होम होम, तो आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि होम यहाँ भी है और होम यहाँ भी है, तो समझ में नहीं आ रहा है। तो अभी के लिए एक समझ लिया कि व्यू जो यहाँ पे लोड हो रहा है, बेस पे वेलकम हो रहा है। तो मान लीजिए हमने इसका रूट तो दिया होम, अगर मैं लोड करना चाहता हूँ कोई और व्यू, तो हम इसको वेलकम भी कर सकते हैं। मान लो वेलकम को लोड करना है, वेलकम कर दिया हमने यहाँ पे, लारावेल प्रोजेक्ट क्रिएटेड सक्सेसफुली, ये वेलकम के अंदर हमारा है, तो वेलकम वाला डाटा आ रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि राउट हम इस तरीके से भी क्रिएट कर सकते हैं, व्यू राउट इसे कहते हैं। ये नॉर्मल राउट हुआ, गेट पोस्ट और भी मेथड होते हैं जो कि अभी अभी आगे दिखाऊंगा वीडियो में, ठीक है। लेकिन व्यू करना है तो व्यू इस तरीके से करेंगे, सिंपल राउट डबल कॉलन व्यू और पाथ, राउट का नाम यानी कि पाथ आपका क्या होगा और कौन सा व्यू आपको लोड कराना है उस व्यू का नाम, सिंपल इतना लिखना है। तो ये आपका व्यू वाला काम करेगा। दूसरा है कि व्यू के अंदर भी हम पैरामीटर पास कर सकते हैं, जो भी हमने पास किया था पैरामीटर, अभी आप दिख रहे थे नीचे यहाँ पे कि पैरामीटर हम पास कर रहे थे इसके अंदर, तो इसके अंदर भी हम पैरामीटर पास कर सकते हैं। तो वो कैसे करते हैं, उसके लिए यहाँ पे आपको एक एरे बनाना होता है इसके आगे, और उसमें पैरामीटर पास करना होता है। कहने का मतलब ये है, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। इसके बाद कोमा लगाएंगे, फिर एक एरे बनाएंगे, एरे में हम एरे की वैल्यू और की दोनों डिफाइन करेंगे। की मान लो मैंने दिया नाम, नेम हमारा की है, और इसकी वैल्यू हमने डिफाइन कर दिया यहाँ पे प्रदीप, या ट्यूटोरियल वेबसाइट, ट्यूटोरियल्स वेबसाइट, ठीक है। ये मान लो हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया नेम। सेव करेंगे और रिफ्रेश करेंगे तो अभी आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखेगा, पैरामीटर हमने पास तो किया हुआ है बट दिखेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि वेलकम वाला अभी मैंने लोड किया है। तो इसको एक बार होम वाला लोड कर देते हैं, और होम की जगह रिफ्रेश करते हैं तो होम आ गया। अब मुझे इस पैरामीटर को प्रिंट करना है, कहाँ, अभी हम क्या कर रहे थे, यहीं पे रिटर्न कर रहे थे, इसको व्यू के अंदर प्रिंट करके नहीं देख रहे थे। लेकिन अब हम क्या करेंगे, यहाँ इसके बाद यहाँ पे प्रिंट करना चाहता हूँ, मैं लिखना चाहता हूँ वेलकम टू, वेलकम टू, और मान लीजिए इसको भी मैं H2 टैग दे देता हूँ, H2 टैग के अंदर ये लिख रहा हूँ मैं, समझिएगा चीज़ों को, ठीक है। और H2 टैग के अंदर मैं लिख रहा हूँ, तो सिंपल सा इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। पैरामीटर का नाम क्या है हमारा, यहाँ पे जो हम पास कर रहे हैं नेम है की का, और उस की को हम वैल्यू यहाँ पे इस तरीके से डबल करली के अंदर, इसी को ब्लेड कहते हैं, ब्लेड हम यूज़ कर रहे हैं ना, ये जो ब्लेड डॉट PHP फाइल यूज़ कर रहे हैं, उसका फ़ायदा हमें ये है कि जो करली ब्रैकेट है इसके अंदर अगर हम की का नाम पास कर देते हैं, ऑटोमेटिक वैल्यू वहाँ पे प्रिंट हो जाता है, नेम। तो यहाँ पे एरर आ रहा है, क्या लिख रहा है, अनडिफाइंड कांस्टेंट, एक बार चेक करते हैं। अच्छा हाँ, यहाँ पे डॉलर वेरिएबल बनाना है ना इसको, तो डॉलर लगाना पड़ेगा, ठीक है। आप रिफ्रेश करेंगे तो एरर रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ है वेलकम टू ट्यूटोरियल वेबसाइट, तो ये लोड होने लगा। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको। तो यहाँ पे देख ले, बेसिकली क्या होता है कि ब्लेड के अंदर हमें फ़ायदा ये होता है कि अगर हम PHP लिखते तो हमें क्या करना पड़ता, नॉर्मल PHP करते, अगर ब्लेड नहीं लगाते तो PHP इको और फिर वेरिएबल का नाम, ऐसे ही तो लिखते हैं ना PHP में, कोडिंग करते हैं तो, और सेव करते हैं, इस तरीके से हमें करना होता है PHP में, और रिफ्रेश करते तो भी यहाँ पे देखिए कोई एरर नहीं आ रहा है। तो अगर हम इसको, मैं एक बात बताता हूँ, अगर जो होम ब्लेड है इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ से रीनेम करता हूँ इसको, और सेव करते हैं इसको, सिंपल, ठीक है, होम डॉट PHP। तो वर्क ये अभी भी करेगा, देखो कोई एरर नहीं दे रहा है, कोई एरर नहीं दे रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हमने ब्लेड नहीं लगाया तो भी वर्क करे ना होम डॉट PHP के साथ, ये देखिए। बट यहाँ पे क्या होता है, अब
हम ब्लेड वाली फंक्शनैलिटी अगर यूज करना चाहते हैं इस तरीके से, मतलब इस तरीके से जैसे कि अभी प्रिंट हो रहा था करली ब्रेसेस के अंदर, अब हम सेव करेंगे तो ये एरर देगा, अब ये नहीं आएगा प्रिंट, क्योंकि अब हमने ब्लेड यहाँ से रिमूव कर दिया है। तो ये जो ब्लेड लगाने का पर्पज हमारा है वो यही है कि हमें जब प्रिंट करना होता है ना, तो हमें एक कहते हैं ना कि शॉर्ट ऑप्शन मिल जाता है, हमें ऑप्टिमाइज ऑप्शन मिल जाता है डाटा प्रिंट करने के लिए, हमें प्रॉपर पीएचपी इको वगैरह फंक्शन नहीं लिखने होते हैं। ठीक है, अब इसको सेव कर दिया मैंने, अब ब्लेड रख दिया, अब यहाँ पे फिर से प्रिंट करूंगा तो प्रिंट हो गया। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा, ब्लेड हम क्यों लगाते हैं व्यू के जो फाइल हम क्रिएट करते हैं उसके अंदर, तो उसका बेनिफिट हमें ये होता है कि हमें यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है ब्लेड के लिए प्रिंट करने के लिए बेसिकली, कि हमें पीएचपी इको करना नहीं होता, डबली जो करली ब्रैकेट होता है उसके अंदर ही हम कोई वेरिएबल पास करते हैं वो डाटा प्रिंट हो जाती है। क्लियर। सो बेसिकली व्यू राउट क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना है, राउट डबल कॉलन व्यू फंक्शन, और उसके अंदर सबसे पहला पैरामीटर हमारा जाता है राउट का नाम, जो भी राउट का नाम देना है, फिर उसके बाद जोन सा व्यू आपको लोड करना है उसका नाम, अगर पैरामीटर पास करना है देन तीसरा पैरामीटर होता है एरे के अंदर आप की और वैल्यू के कॉम्बिनेशन के साथ आप यहाँ पे पैरामीटर पास कर सकते हैं। इस तरीके से हम डिफाइन करते हैं व्यू को। तो आई होप यहाँ पे व्यू राउट भी आपको क्लियर होगा। अब यहाँ पे अवेलेबल राउटर मेथड समझिए, जो कि मैंने बताया था कि अभी आपने कौन कौन सा मेथड देखा, अभी बेसिकली जो हम बना रहे थे ये गेट मेथड हो रहा था। ठीक है, गेट मेथड बनाया था हमने हर जगह, तो यहाँ पे गेट के साथ पोस्ट मेथड भी आप बना सकते हैं। जैसे ये गेट है, इसका आप पोस्ट मेथड भी बना सकते हो ऐसे करके यहाँ पे पोस्ट। बट अभी क्या हो, पोस्ट मेथड हम किसी कब यूज करते हैं, जब हम फॉर्म में से डाटा पास करते हैं या फॉर्म सबमिट करते हैं, तो मोस्ट टाइम, या फिर कोई एपीआई यूआरएल यूज़ कर रहे हैं और एपीआई को हिट कर रहे हैं, तो उसमें पोस्ट मेथड का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर अभी मैं पोस्ट मेथड यूज़ कर रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे करता हूँ तो अभी लोड हो रहा है। ठीक है, बट ये लोड इस वजह से हो रहा है क्योंकि हमारा गेट मेथड है। अगर मैं गेट मेथड को यहाँ से कमेंट कर देता हूँ तो नहीं लोड होगा, चाहे आपने पोस्ट मेथड क्यों ना क्रिएट किया हुआ। तो बाय डिफॉल्ट कहने का मतलब आप समझिएगा। अब मैं इसको देखिए लोड करके पहले मैं दिखा देता हूँ, तो ये देखिए एरर दे दिया है। क्या कह रहा है, गेट मेथड इज नॉट सपोर्टेड फॉर रूट, यानी कि गेट मेथड है ही नहीं, सपोर्ट ही नहीं कर रहा है क्योंकि हमने कमेंट कर दिया। तो इसीलिए कह रहे हैं कि गेट मेथड जो हम बाय डिफॉल्ट यूआरएल जो लोड करते हैं, ठीक है, बिना किसी फॉर्म को सबमिट किए हुए, जो मोस्टली जो इस तरीके से यूआरएल लोड कर रहे हैं, जैसे इस यूआरएल को लोड कर रहे हैं या फिर किसी और यूआरएल को लोड कर रहे हैं, तो ये हमारा जो होता है बाय डिफॉल्ट होता है गेट मेथड का यूज होता है। ठीक है, लेकिन जब हम फॉर्म से डाटा पास करते हैं या फॉर्म सबमिट करते हैं तो मोस्ट ऑफ द केस में हम क्या यूज करते हैं, पोस्ट मेथड का यूज करते हैं। उसी तरीके से गेट पोस्ट के साथ साथ आप यूज कर सकते हो पुट मेथड का, पैच मेथड का, डिलीट मेथड भी हमारे पास होता है, ऑप्शन मेथड भी होता है। ये हम आगे वीडियो में जब प्रोजेक्ट बनाने लगेंगे ना तो सारे यूज करके देखेंगे, आपको समझ में आएगा। अब यहाँ पे एक है मैच, ये भी ध्यान दीजिएगा, मैच मैच मेथड का भी बहुत ज़्यादा महत्व है। वो कैसे है, जो अभी आपने देखा एरर, ये जो यहाँ पे एरर आया था गेट मेथड और पोस्ट मेथड के साथ, अगर मैं यहाँ से ये इसको हटा देता हूँ और गेट की जगह मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मैच। ठीक है, मैच मेथड, और उसके बाद मैं एरे डिफाइन करता हूँ। ठीक है, इस एरे में मैं गेट यूज करता हूँ, सिंपल इतना, और कुछ नहीं करेंगे, सिंपल ही इतना बस डिफाइन करेंगे, सेव करेंगे। तो आप यहाँ पे देखिएगा कि लोड होगा। अभी क्या लिखा है, अनडिफाइंड कांस्टेंट गेट कहते हैं। अच्छा हाँ, मैंने गलत क्या लिखा है यहाँ पे, ये सिंगल कोट्स के अंदर होगा ना। सो रिफ्रेश करते हैं तो ये देखिए लोड हो गया। लेकिन अगर मैं यहीं सिर्फ पोस्ट लिखता हूँ, सेव करेंगे तो ये देखिए एरर दे दिया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे दोनों डिफाइन कर देता हूँ कि या तो हमारे पास यहाँ पे इस पे गेट हो तब भी लोड हो ये, और पोस्ट हो तब भी लोड हो, दोनों कंडीशन यहाँ पे जब हम अब हिट करेंगे तो ये देखेगा कि क्या दोनों मैच हो रहा है। तो गेट मेथड के साथ भी ये अगर मैच मिल गया उसको, ये मिल गया तो भी ये लोड कर देगा, या पोस्ट मेथड मिलेगा तो भी लोड कर देगा। तो मैच का यूज इसलिए है कि दोनों में से कोई मिल जाए। और मान लीजिए यहाँ पे हमने डिफाइन कर दिया, जैसे हम एपीआई वगैरह क्रिएट करते हैं ना, तो उस समय हमें क्या जरूरत होता है कि हम डिफाइन करें कि इस यूआरएल पे या तो गेट मेथड चलेगा एपीआई में हिट करने पे, या तो पोस्ट मेथड चलेगा। उसके अलावा पुट है, पैच है, डिलीट है, वो मेथड इस पे काम नहीं करेगा। तो ये सिक्योरिटी पर्पज के लिए होता है कि मान लीजिए कोई ऐसा रूट हमने क्रिएट किया जिसपे या तो गेट यूज कर सकते हैं या तो पोस्ट यूज कर सकते हैं, पैच डिलीट या ऑप्शन यूज नहीं कर सकते, तो उस केस में हम मैच मेथड का यूज करते हैं। या फिर
हम कोई ऐसा रूट क्रिएट कर रहे हैं जिसमें कोई भी आपका मेथड वर्क कर सकता है, चाहे वो गेट हो, पोस्ट हो, पुट हो, पैच हो, डिलीट हो, ऑप्शन हो, कोई भी मेथड। तो उस केस में हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं एनी। एनी यूज कर लेंगे। मान लीजिए इसको तो अभी रहने दीजिए, हम इसके लिए बात कर देते हैं, होम के लिए बात करते हैं। होम ये हमारा है, होम को हम यहाँ से अनकमेंट कर देते हैं और नीचे वाले को कमेंट करना पड़ेगा हमें, क्योंकि दो बार दो नहीं चल सकता। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर देते हैं, हम इसको एनी कर देते हैं, क्योंकि गेट नहीं एनी, ना गेट ना पोस्ट। एनी में क्या होगा, चाहे गेट मेथड हो, पोस्ट मेथड हो, या कोई भी मेथड हो, सब पे ये वर्क करेगा। देखो सब पे वर्क कर रहा है, परफेक्ट। यहाँ पे मैं होम किया है, होम के अंदर हेलो यहाँ पे आ रहा है, वेरिएबल हमने डिफाइन किया हुआ है, तो सेव करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे होम करेंगे तो देखिएगा वेरिएबल हमें तो मिलेगा नहीं, क्योंकि हम पैरामीटर पास कर नहीं रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या आएगा, एरर आएगा कि वेरिएबल जो है आपको नहीं मिल रहा है यहाँ पे। तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर ही हम वेरिएबल पास कर देते हैं, नेम, और यहाँ पे ट्यूटोरियल वेबसाइट या प्रदीप पास कर देते हैं, ट्यूटोरियल्स वेबसाइट। इसको सेव करते हैं। अब यहाँ पे चलते हैं। सो अब देखिए ये परफेक्ट काम कर रहा है। तो यहाँ पे इसमें पैरामीटर हम व्यू के अंदर कैसे पास करते हैं, ये भी आप यहाँ पे देख लीजिए। अभी तक आपने यहाँ पे देखा था राउट व्यू के अंदर, अगर हम नॉर्मल गेट पोस्ट मेथड यूज करें उसके अंदर भी हम कैसे वेरिएबल पास कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से व्यू के अंदर हम वेरिएबल पास करते हैं। व्यू फंक्शन के अंदर हम जाता, पहला हमारा होता है पैरामीटर व्यू का, कि कौन सा व्यू लोड करना है, और दूसरा हमारे पास जो होता है उसके अंदर होता है कि क्या क्या डाटा आपको पास करना है। यहाँ पे देखिए, या तो आप यहाँ पे एरे क्रिएट कर सकते हैं, या आप ऊपर एक वेरिएबल बना लीजिए एरे, और इसके अंदर आप बिल्कुल ऐसे एरे बना के इसमें भी पास कर सकते हैं की और वैल्यू के फॉर्मेट में। इस तरीके से यहाँ पे गया, आप गए यहाँ पे ऐसे पास किया, आपने डिफाइन किया, और इस वेरिएबल यहाँ पे क्लोज करते हैं हम इसको, और इसको भी डायरेक्ट यहाँ पे पास कर सकते हैं। सेव करेंगे इस तरीके से, तो ये भी परफेक्ट काम करेगा। तो इस तरीके से आप पास कर सकते हैं एरे को। तो होता क्या है कि कई बार होता है ना कि हमें डाटा फैच किया हमने आईडी के बिहार पे, जो यूजर आईडी की बात कर रहे थे वो नीचे, कि यूजर से आईडी आया, आईडी से हमने इन्फॉर्मेशन निकाल लिया उसकी, और व्यू के अंदर हमने पास कर दिया। तो व्यू के अंदर इस तरीके से ही हम पास करेंगे जो भी डाटा हमारे पास होगा, और उसको वहाँ पे प्रिंट करेंगे जो हमारा व्यू होगा उसके अंदर। तो इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो एनी को। एनी मतलब चाहे गेट हो, पोस्ट हो, पुट हो, पैच हो, किसी भी राउटर हो आप यूज कर रहे हो, उस सब में वर्क कर जाएगा एनी, अगर उस यूआरएल पे कोई भी मेथड हमें परफॉर्म करना है तो। अदरवाइज आप, मेन बेनिफिट होता है गेट पोस्ट इस तरीके से खुद से डिफाइन करो, तो आपका क्या होता है कि एनी फंक्शन, यानी कि मान लो उस रूट पे डिलीट नहीं यूज होना है तो डिलीट नहीं वर्क करेगा। तो आप स्पेसिफिक डिफाइन करोगे तो ज़्यादा सही है। लेकिन अगर मैच करना है, एपीआई क्रिएट करो, तो उसमें अगर स्पेस हमको डिफाइन करना होता है, क्योंकि देखो एपीआई के केस में तो जरूर होता है कि हम मैच का वाला यूज करें। गेट पोस्ट आपको डिफाइन करना है, या तो फिर गेट का यूज करना है तो सिर्फ गेट वाले के लिए करें, पोस्ट का है तो सिर्फ पोस्ट के लिए करें। ठीक है, एनी बहुत रेयर केस में यूज होता है, हर सभी पे एनी का यूज नहीं होता है मोस्टली। ठीक है, बहुत रेयर ही हम एनी का यूज करते हैं। तो आई होप आपको गेट पोस्ट पुट का, आगे पैच का, ये सब डिलीट जो हम फंक्शन बनाएंगे ना डिलीट का, पुट यानी कि अपडेट का, तो उस केस में इसको आपको समझ में आ जाएगा। तो इतना समझ लीजिए कि ये मेथड्स होते हैं, इंटरव्यू में पूछा जाएगा कि अवेलेबल राउट मेथड्स कौन कौन से होते हैं लारावेल के अंदर। तो आप ध्यान दीजिएगा कि आप ये बता सके गेट मेथड, पोस्ट मेथड, पुट, पैच, डिलीट, ऑप्शन, मैच, एनी, ये मेथड्स हमारा होता है बेसिकली। तो ये इंटरव्यू में पूछने वाले क्वेश्चन है। अब यहाँ पे रीडायरेक्शन की बात करते हैं कि रूट रीडायरेक्शन क्या होता है। तो रीडायरेक्शन का मतलब ये होता है कि जैसे आप कभी कभी साइट में आप देखते हो, वेबसाइट हम बना लिया, ठीक है, हमने बना दिया, हमने एक रूट बनाया होम नाम से, जो कि यहाँ पे दिख रहा है। बट क्या होता है एसईओ पर्पज के बिहार पे या किसी और भी पर्पज से हम क्या करते हैं, नहीं होम को रीडायरेक्ट करा दो, कि कोई होम ओपन करे तो वो चला जाए सीधे किस रूट पे, अबाउट रूट पे। तो मान लीजिए हमने यहाँ पे एक बनाया रूट नया, अबाउट, ठीक है, स्मॉल में अबाउट पे, और अबाउट पे लोड हम कर रहे हैं इसी को, या फिर इसको कर देते हैं यहाँ पे व्यू हटा, सॉरी इसको हटाते हैं, एक राउट क्रिएट करते हैं नया, ठीक है, और इसको बनाते हैं गेट मेथड। गेट के अंदर हम लिखते हैं इसको सिंपल सा अबाउट स्लैश, और इसके बाद कॉमा फंक्शन। फंक्शन के अंदर सिंपल हम रिटर्न कराते हैं,
यू आर रिटर्न और यहाँ पे लिख देते हैं अबाउट पेज। ठीक है, अब हमारे पास दो पेज हैं, होम पेज है, अबाउट पेज है। आप ओपन करते हैं यहाँ से होम पेज, आपका वर्क कर रहा है। यहाँ पे क्या आ गया, हमने कुछ चेंज कर दिया लग रहा है। होम ये आया, होम होम को एक बार गेट कर देते हैं वापस, सेव करते हैं। अच्छा यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ गया, कहाँ पे कुछ मैंने कुछ नहीं लगाया है क्या। रिटर्न ठीक है, फंक्शन ठीक है, गेट 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 मेथड ठीक है। अच्छा ये यहाँ पे दिक्कत था, यहाँ पे हमने सेमी कॉलम यहाँ लगाना भूल गए थे, सेमी कॉलम लगाना भूल गए थे, इसलिए एरर दे रहा था। वही कहीं ना कुछ की दिक्कत है। ये देखिए होम आ रहा है, ठीक है। सेम इस तरीके से अबाउट करते हैं, अबाउट करेंगे, सिर्फ अबाउट हमने दिया, अबाउट से नहीं दिया इस केस में। अबाउट करेंगे तो अबाउट पेज आ रहा है, तो दोनों हमारा आ रहा है परफेक्ट। लेकिन अगर मान लीजिए कोई, मैं चाहता हूँ ना कि कोई होम ओपन करे यहाँ से होम, तो वो रीडायरेक्ट हो जाए हमारा किस पे, अबाउट वाले के, या अबाउट कोई टाइप करे, सिंपल अबाउट कोई टाइप करे तो वो रीडायरेक्ट हो जाए किस पे, होम वाले पे। तो उस केस में हम क्या करते हैं, यूज करते हैं रीडायरेक्ट रूट का। तो रीडायरेक्ट रूट के अंदर क्या होता है, सिंपल सा ये हमारा होता है रूट रीडायरेक्ट, और जो भी हमारा बेस होता है जिसको रीडायरेक्ट कराना है, और दूसरा किस पे कराना है। तो ये दो पैरामीटर हमें रीडायरेक्ट के अंदर पास करना होता है। तो सिंपल हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, मान लीजिए हमें करना है तो हम लिखेंगे रूट, ठीक है, कॉलन रीडायरेक्ट, रीडायरेक्ट करने का। उसके बाद यहाँ पे बंद किया, पहला पैरामीटर वो जिसको कि रीडायरेक्ट कराना है। तो मान लीजिए मैं अबाउट को रीडायरेक्ट कराना चाह रहा हूँ किस पे, होम वाले पे, सिंपल इतना, ठीक है। सेव करते हैं। अब मैं अबाउट हमारा यहाँ पे है ओपन तो चल रहा है, लेकिन अब यहाँ पे जब करूँगा तो ये देखिए होम पे रीडायरेक्ट हो गया। अब जितनी बार मैं अबाउट यहाँ पे लिखूंगा वो रीडायरेक्ट हो जाएगा होम पे बार बार। अब चाहे कितनी बार मैं अबाउट यहाँ पे टाइप करूँ, होम पे रीडायरेक्ट होगा। अगर मैं इसको कमेंट करता हूँ, सेव करते हैं, और फिर यहाँ पे मैं अबाउट लिखता हूँ, तो देखिए अबाउट लोड हो रहा है। लेकिन जैसे मैं अनकमेंट करता हूँ इसको और फिर लोड करूँगा तो यहाँ से लोड होने लगा। तो इस तरीके से रीडायरेक्ट कर सकते हैं हम अपने किसी भी रूट को किसी दूसरे रूट पे, या किसी वेबसाइट पे भी, थर्ड पार्टी वेबसाइट पे भी रूट में यहाँ पे डाइवर्ट कर सकता हूँ मैं इसको। यहाँ पे मान लीजिए मैं इसको लिखता हूँ HTTPS, ठीक है, और लिख देता हूँ ट्यूटोरियल्स वेबसाइट .com, इस पर रीडायरेक्ट कराते हैं। सेव करते हैं और यहाँ पे चलते हैं, अबाउट है, यहाँ पे लिखना है हमें अबाउट, तो ये रीडायरेक्ट होना चाहिए हमारी वेबसाइट पे। देखिए रीडायरेक्ट हो गया है वेबसाइट के ऊपर। तो इस तरीके से भी आप रूट को पूरा डिफाइन कर सकते हो, मतलब किसी और थर्ड पार्टी वेबसाइट पे भी मूव कर सकते हो, या तो इंटरनल कर सकते हो या तो एक्सटर्नल किसी वेबसाइट पे आप मूव कर सकते हो। तो इस तरीके से हम रीडायरेक्ट का फंक्शन यूज करते हैं या मेथड बनाते हैं बेसिकली, ठीक है। ये दो तरीके से होता है, एक तो 301 यानी कि क्या कहता है, टेम्प्रोरी रूट हम डिफाइन करते हैं। 301 लिखते हैं तो टेम्प्रोरी हो जाता है। अगर परमानेंट करना है तो सिंपल यहाँ पे परमानेंट रीडायरेक्ट करेंगे, तो ये हमेशा के लिए रीडायरेक्ट हो जाएगा जिस रूट पे आप कहोगे उस रूट पे। इसको फिर कहते हैं ना कि परमानेंट हो गया तो इसको अब रीड करेगा ही नहीं, होम वाले को कभी रीड करेगा नहीं, सीधे परमानेंट इस पे चला जाएगा। तो वो कहते हैं एक तरीके से SEO से ये रूट अगर पहले से इंडेक्स कर रखा है गूगल में तो वो रिमूव हो जाएगा अपने आप, ठीक है। तो इस तरीके से आप रूट को रीडायरेक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं लिस्ट ऑफ योर रीडायरेक्ट्स का, कौन कौन से मतलब लिस्ट आपने रूट का क्रिएट कर रखा है। तो अब देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले हमने पहले किया है मैच, जिसके अंदर गेट है, पोस्ट है, फिर एक है गेट का होम है, अबाउट है, देन अबाउट को रीडायरेक्ट करा रहे हैं, ठीक है। और मान लीजिए इसको भी मैं अनकमेंट कर देता हूँ, इसको हटा ही देते हैं। होम तो ऊपर डिफाइन कर रखा है तो इसको भी हटा देते हैं, और यूजर्स को भी अनकमेंट करते हैं ताकि आपके पास ज़्यादा रूट हो ना, तो वहाँ पे दिखाने में आसानी होगा और मतलब आपको समझ में भी आएगा। सेव करते हैं। तो हमारे पास अब कितने रूट हो गए, 1 2 3, ये तो रीडायरेक्ट हो रहा है, इसको हटा देते हैं, ठीक है। तो टोटल हो गए, ऊपर बेस हो गया यहाँ, फिर हो गया होम, अबाउट 3 हो गया, 4 हो गया, ये 5 तरीके के रूट हमने क्रिएट किए। अगर मुझे कमांड के थ्रू, ये जो हमारा कमांड टर्मिनल आपको दिख रहा है, इसके थ्रू अगर मुझे गेट करना है, पहले मैं इसको क्लोज करता हूँ। यहाँ पे कमांड चल रहा है, इसको मैं पहले क्लोज करने के लिए कंट्रोल C दबाऊंगा तो ये क्लोज हो गया, फिर मैं इसको क्लियर करता हूँ, ठीक है। अब मैं कमांड के थ्रू देखना चाहता हूँ, मान लीजिए हमारा कोई प्रोजेक्ट है, ठीक है। अभी तो हमारे पास कितना सिंपल 4-5 रूट है।
अगर मुझे देखना है कि हमारे प्रोजेक्ट में कितने तरीके के रूट क्रिएट हैं, तो हम कैसे देख सकते हैं? उसके लिए आपके पास ना यहाँ पे कमांड होता है लारावेल में, जिसकी की हेल्प से हम रूट देख सकते हैं, जितना भी रूट हमारे पास क्रिएटेड है, ठीक है? तो उस रूट को देखने के लिए हमारे पास ऑप्शन होता है PHP आर्टिशन रूट, फिर कॉलन और लिस्ट। लिस्ट जैसे करेंगे जितने भी रूट होंगे हमारे यहाँ पे दिख जाएंगे। तो चलिए मैं लिखता हूँ यहाँ पे PHP आर्टिशन रूट ROUTE और कॉलन, देन इसके बाद लिस्ट। इंटर करेंगे तो जितने भी हमारे रूट क्रिएट है, देखिए यहाँ पे आ गया। पहला क्या है? गेट पोस्ट, दो तरीके, और हेड तीन तरीके, मतलब ये हेड तो ऑटोमेटिक सब में होता है। तो गेट और पोस्ट दो मेथड मैच के हिसाब से हमने कौन सा बनाया था? बेस ऊपर में, तो एक रूट वो आपका वो मिल गया। उसके बाद अबाउट का है गेट, फिर गेट होम का है। ये गेट एक देखो एक्स्ट्रा है, दो चीज यहाँ पे, ये जो देख रहे हो अप और स्टोरेज, ये एक्स्ट्रा क्रिएट है, क्योंकि हमने इसको क्रिएट नहीं किया। तो क्या होता है ना, जब पैकेज इंस्टॉल होता है या लारावेल इंस्टॉल होता है ना, तो बाय डिफॉल्ट भी कुछ रूट क्रिएट होते हैं, तो वो यहाँ पे दिख जाएंगे आपको, ठीक है? फिर उसके बाद गेट मेथड से हमने एक यूजर का क्रिएट किया है, देन पैरामीटर वाला मैंने क्रिएट किया था यूजर्स के अंदर नेम, प्रोफाइल और आईडी का। तो ये रूट हमने क्रिएट किया है। अब यहाँ पे देखिए एक्स्ट्रा जो रूट आ रहा है, अगर हम इसको रिमूव करना चाहें तो वो भी हम कर सकते हैं, ठीक है? अगर मैं चाहता हूँ कि नहीं, जो हमने क्रिएट किया है सिर्फ वो रूट हमें दिखे, तो यहाँ पे लिखेंगे PHP आर्टिशन, यहाँ पे लिखेंगे रूट, फिर यहाँ पे कॉल स्पेस स्पेस, यहाँ पे एक्सेप्ट EXCEPT एक्सेप्ट वेंडर। मेरे ख्याल से थोड़ा सा गलत हो रहा है, लिस्ट, सॉरी, यहाँ पे लिस्ट हम भूल गए, यहाँ पे लिस्ट लगेगा कॉलन के बाद, ठीक है? लिस्ट फिर स्पेस डबल डॉट एक्सेप्ट वेंडर। अब हम इसको एंटर करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ वो रूट दिखेगा जो हमने क्रिएट किया है अभी। देखिए जैसे आ गया, गेट पोस्ट मेथड के मैंने क्रिएट किया है, अबाउट का, होम का, यूजर का और यूजर का। अब यहाँ से स्टोरेज और अप, ये दो हमारा रिमूव हो गया। यहाँ पे वो दिखेगा जितना हमने क्रिएट किया हुआ है, तो ये हमारे पास भी होता है। या फिर ओनली वेंडर, मान लीजिए कोई वेंडर के थ्रू, मतलब जो हमारा पैकेज इंस्टॉल हो रहा है उसके थ्रू क्रिएट हुआ है, तो उसको अगर मुझे चेक करना है तो यहाँ पे लिखेंगे PHP आर्टिशन राउट, राउट का लिस्ट और ओनली ओनली, ऐसे ही जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है डैश वेंडर, ठीक है? ऊपर में क्या था? एक्सेप्ट था, मतलब छोड़ के। अब यहाँ पे ओनली वेंडर करेंगे तो देखते हैं यहाँ पे देयर इज नो कमांड डिफाइंड फॉर रूट, और अच्छा रूट का यहाँ पे स्पेलिंग गलत हो गया यार, ठीक है? दोबारा से टाइप करते हैं PHP आर्टिशन राउट ROUTE राउट लिस्ट, लिस्ट का देखिए यहाँ पे कुछ ना कुछ गलत हो रहा है, छूटता जा रहा है हो जाता है कभी कभी ऐसे, वेंडर। तो यहाँ पे वो आएगा जो वेंडर के थ्रू, देखिए आया ना, स्टोरेज और अप दो यहाँ पे क्रिएट हुए थे, तो ये दोनों वेंडर के थ्रू हुए थे जब लारावेल इंस्टॉल हुआ था तब, और ऊपर वाले जो हमने क्रिएट किए हैं। तो इस तरीके से आप अपने प्रोजेक्ट में लिस्ट भी देख सकते हो कि कौन कौन सी लिस्ट आपने क्रिएट किया हुआ है, कौन कौन से ऑटोमेटिक यहाँ पे जनरेट है राउट के, ठीक है? सो बेसिकली इस तरीके से हम क्रिएट करते हैं अपने राउट्स। आई होप आपको क्लियर होगा राउट्स क्रिएट कैसे करते हैं, कौन कौन से राउट्स होते हैं और पैरामीटर कैसे पास करते हैं। ये तीन चीज़ें तो आपको क्लियर हो गया होगा एकदम अच्छे से। अभी के लिए जितना अभी मैंने समझाया उसमें कोई डाउट नहीं होगा। साथ ही साथ आपको व्यू रूट कैसे क्रिएट करते हैं वो भी मैंने दिखा दिया था कि व्यू सीधे हम यहाँ पे व्यू डिफाइन करके क्रिएट करते हैं, वो भी आपको क्लियर होगा, इसमें भी कोई डाउट नहीं होगा। कोई डाउट है तो कमेंट कीजिएगा, या फिर आप जैसा कि मैंने बताया था लारावेल की जो वेबसाइट है मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा लिंक, आप वहाँ से भी डायरेक्ट यहाँ पे गेट स्टार्ट पे जाएंगे, यहाँ से फिर आप बेसिक्स में जाएंगे, बेसिक्स में आपको राउटिंग यहाँ पे जाएंगे तो काफ़ी सारे और इन्फॉर्मेशन है राउटिंग का, वो भी आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। इसमें भी मैंने जैसे API का भी मैंने नहीं बताया इसमें, क्योंकि ऑलरेडी मुझे पता था कि इतने बताने में ये वीडियो लंबा हो जाएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में इनके बारे में और आगे डिस्कस करेंगे राउट्स के, और आगे कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, जैसे रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होता है मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। अगला मैं जब एक्सप्लेन करूँगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि जैसे हमने आईडी पास किया है पैरामीटर में, तो आईडी इंटीजर होना चाहिए, अल्फा न्यूमेरिक होनी चाहिए, सिर्फ न्यूमेरिक होना चाहिए, ये सब भी हम वहाँ पे वैलिडेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे नीचे जाते हैं और देखिए अब ये तो हमने बताया था आपको, इसमें इंजेक्शन कैसे करेंगे, ये देखिए रेगुलर एक्सप्रेशन में है ना कि यूजर की आईडी है तो 0 और यहाँ पे इस तरीके से एक्सप्रेशन हम डिफाइन करेंगे कि आईडी जो होगा वो सिर्फ अल्फा न्यूमेरिक होगा, ठीक है? या फिर इंटीजर होगा तो स्ट्रिंग होगा, तो ये चीज़ें आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। इंटीजर तो नहीं, बेसिकली स्ट्रिंग होगा
या फिर हमारा अल्फ़ा न्यूमेरिक होगा, ये हम यहाँ पे डिफ़ाइन कर सकते हैं। स्पेशली हम इस चीज़ को भी डिफ़ाइन करते हैं। तो ये सब भी आपको यहाँ पे एक बार स्टडी कीजिएगा, आज की वीडियो जब जब देख लीजिएगा उसके बाद यहाँ पे, तो आपको देखिएगा जो चीज़ समझ में आ जाएगा आप समझिएगा, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में जब हम बनाएँगे तो उसमें आपको मैं सारा कुछ बताऊँगा ही। तो आज के लिए यहीं रोकते हैं। अगर आपने वीडियो देखा उसके लिए धन्यवाद, और वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें, और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो, ताकि जो भी आगे के अपडेट होंगे वीडियो के वो आपको मिलते रहें। तो आप सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिएगा। आज के लिए यहीं रोकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।